हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है फ्राइडे और अभी बज रहे हैं दिन के 12:15 और निया आज स्कूल गई है और मैं सुबह से काम कर रही थी एंड ऑल। और फिर मैं कुछ सब्जियां लेने गई थी क्योंकि मुझे बनाने हैं छोले और टमाटर पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे तो वो भी लेने थे, प्लस और भी सब्जियां लेनी थी तो मैं अभी लेकर आई हूँ। बस पास में ही है तो 5 मिनट पहले ही गई थी, लेकर आ गई हूँ। अभी चलते हैं घर और फिर बनाते हैं छोले पूरी और आगे क्या क्या करते हैं, कुछ स्पेशल करने वाले आज, वो सब मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ। ओके तो मैंने अभी हैंड वॉश एंड ऑल कर लिया है और अभी मैं जल्दी से बना रही हूँ छोले क्योंकि ऑलरेडी 12:25 हो चुका है और अराउंड 1:30 निया को लेने भी जाना है। और क्या बोल रही थी, या और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैं क्या लाई हूँ, सब्जियाँ एंड ऑल, क्योंकि जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको ये लगता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती होगी या नहीं। तो मैं सारी इंडियन सब्जियाँ ही लाई हूँ तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ। और इंडियन स्टोर जो होता है ना यहाँ पे, उसमें सारी इंडियन चीज़ें मिलती है। ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंस इंडिया की कंपैरिजन में ज़मीन आसमान का होता है, बट सब मिलता है। तो आज छोले पूरी बनाने का स्पेशल रीज़न कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही नवरात्रि में मन कर गया खाने का तो बना रहे हैं। और मैं उसमें प्याज और लहसुन नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है मैंने। और अभी तेल डाला है, जैसे ही तेल गर्म होगा उसमें वो पेस्ट डालूंगी और फिर उसको अच्छे से भून के छोले डाल के मसाले डाल के, इट्स जस्ट सिंपल रेसिपी, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो मैंने छोले जाने से पहले ही बॉईल करके रख दिए थे, सिर्फ टमाटर नहीं था इसलिए बना नहीं पाई। और अभी छोले बन रहे हैं और पूरी का आटा भी भून लूँगी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ, ठीक है। तो मैं लाई हूँ एक ये वेज हाक्का नूडल्स, एक ये हल्दीराम्स का मठरी का पैकेट, और बैंगन, एक बीटरूट। ये मैं मिक्स वेज पराठा बनाती हूँ उसमें डालती हूँ क्योंकि निया के लिए चीज़ों को हेल्दी बनाना पड़ता है, अदरवाइज मैं बीटरूट नहीं खाती। और एक लौकी छोटी सी, और गाजर, और ये कच्चा केला, इसकी सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और एक पपाया और भिंडी। भिंडी यहाँ पे 2 टाइप्स की मिलती है, एक तो ये होती है जो थोड़ी नॉर्मल रेट की होती है और दूसरी होती है इंडियन भिंडी जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो आज मैंने ये वाली लाई है। और टमाटर और एक ब्रोकली, गाजर, ये 2 चीज़ें मैं ऑलमोस्ट निया के लिए जो भी खाना बनता है उसमें डालती हूँ, इसलिए बहुत ज़रूरी है। पपाया दिखा दिया, और हरा धनिया बहुत सारा, और एक मेथी। तो इतनी ग्रॉसरी जो आपको, इतनी वेजिटेबल्स प्लस ये 2 चीज़ें जो आपको दिख रही है, ये आई है $19.14 में, मतलब ऑलमोस्ट $20, यानी इंडियन रुपीज़ में अराउंड 1000 रुपीज़। सो दिस इज़ ऑल। ओके सो छोले तो अभी बन रहे हैं और पूरी तो निया के आने के बाद ही बनाऊंगी मैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि आज स्पेशल क्या है। आज ये स्पेशल है कि आज हम जाने वाले हैं गरबे में। यस, आज शाम को हम जाने वाले हैं गरबे में एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। ऐसा मैं इंडिया में कभी नहीं बोलती थी। इंडिया में जब गरबा होता था ना तो मेरी सिस्टर, लाइक बिफोर मैरिज, मेरी सिस्टर को बहुत पसंद था ये सब चीज़ें करना, तो वो मुझे फ़ोर्स करती थी चलने के लिए और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि क्यों जाना है, मैं तो गरबा करती भी नहीं हूँ, क्यों जाना है। लेकिन जब से मैं कनाडा आई हूँ ना, तो आई हैव रियलाइज्ड कि ये जो सारी चीज़ें हमको इंडिया में बहुत ईज़िली देखने मिलती है, या इंडिया में इट्स वेरी कॉमन, तो यहाँ आके अगर आप खुद ये सब नहीं करोगे ना तो कोई आपको फोर्स नहीं करने वाला, कोई है ही नहीं फोर्स करने के लिए। आपको एक गरबे की झलक देखने के लिए भी खुद सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ गरबा हो रहा है,
और खुद प्लान करके खुद जाना पड़ेगा, नहीं तो ना कोई आपको पूछेगा ना कोई आपको बताएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा और आप नहीं जाओगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, ऑब्वियसली कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की जो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं या बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, दिवाली एंड ऑल, ये सब मैं मिस नहीं करना चाहती। मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी मैक्सिमम चीज़ें फॉलो करती हूँ और मैक्सिमम इंडियन फेस्टिवल्स करती हूँ, क्योंकि मुझे वो फील चाहिए, वो फेस्टिव वाइब जो होती है ना वो चाहिए। और यहाँ पे वो फेस्टिव वाइब अगर आपको खुद को फील करानी है तो आपको खुद को फोर्स करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो मैं ये सारी चीज़ें निया के पैदा होने के बाद और ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि निया को भी बचपन से वो फेस्टिव वाइब्स क्या होती है वो पता चले। अगर मैं नहीं करूँगी तो उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा, एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, नहीं पता चलेगा। बट आई वांट हर टू नो कि इंडियन फेस्टिवल्स क्या होते हैं, कैसा फील आता है। एक छोटा सा भी फेस्टिवल रहता है तो घर में बिल्कुल रौनक सी आ जाती है, और घर के बाहर भी पता चलता है कि कुछ तो हो रहा है, और यहाँ ऐसा नहीं होता। इसीलिए आज हम गरबे में जाएंगे ताकि निया एंजॉय करेगी, देखेगी गरबा क्या होता है, और हम भी एंजॉय करेंगे, और हो सका तो थोड़ा सा गरबा कर भी लेंगे। तो चलिए, अभी ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, इसीलिए मैं आपसे मिलती हूँ निया को स्कूल से लेकर आने के बाद। और अभी मैं देखूंगी बिग बॉस, मेरा फेवरेट शो, और वो मैं निया के सामने नहीं देखती हूँ, इसीलिए मैं अभी देख लूँगी। फिर वो आएगी तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और वो दिन को सोएगी तब मैं अपना ड्रेस निकाल लूँगी जो गरबे के लिए पहनना है, और थोड़े से बालों की हालत ठीक कर लूँगी। और या सी यू देन। हाय अगेन। तो अभी बज रहे हैं 4 और निया स्कूल से आई, फ्रेशन अप हुई, खाना खाई और वो सो गई है अभी। और अभी मैं यहाँ पे अपने बाल स्ट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि शाम को गरबा में जाना है तो कुछ अच्छा पहनना है और अच्छा दिखना है। तो अभी मैं करूँगी बाल स्ट्रेट इससे, स्ट्रेटनर से। और फिर जब निया उठेगी तो थोड़ी देर बाद रेडी होंगे। वो ऑलमोस्ट 2 घंटे सोएगी, तो आई एम अज्यूमिंग 5:30-6 बजे तक सोएगी। और गरबे का टाइम है 7 बजे का, 7 से 8। तो जैसे ही वो उठेगी फिर हम रेडी होंगे, तो मैं आपसे मिलूंगी तब। ओके। आज बहुत अच्छी धूप आ रही थी, तो आज मैंने फिर प्लांट्स को बाहर रख दिया है धूप खाने के लिए। और ये देखो, रोज। वन मोर कमिंग। ये सारे प्लांट्स खा रहे हैं धूप। और अभी बज रहे हैं 5:15, नहीं, हाँ 5:15 बज रहे हैं, और निया अभी भी सोई है। और मैं पी रही हूँ चाय, और चाय पीने के बाद मैं हो जाऊँगी रेडी, और होपफुली तब तक निया भी उठ जाएगी। कितनी अच्छी धूप आ रही है ना, लेकिन फेस पे अच्छी नहीं लगती। ओह माय गॉड। ओके, तो या मैं पहनने वाली हूँ शरारा, और निया भी पहनेगी शरारा, क्योंकि निया के पास एक ही इंडियन ड्रेस है जो उसने गणपति में पहना था ना वो। क्योंकि हम 1.5 साल से इंडिया नहीं गए हैं, और इसीलिए हमारे पास इंडियन कपड़े नहीं हैं। मेरे पास जो भी है वो लास्ट टाइम जब इंडिया गए थे तब लेकर आए थे। तो अभी बहुत जल्दी हम इंडिया भी जाने वाले हैं, जो मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, तो देखो देखो, निया रेडी हो गई है, सी। निया अपनी बैंगल्स देखो, निया की बैंगल्स देखो, इसके बाल गीले हैं। ओके, बैंगल्स देखो, बैंगल्स।
या तो निया अभी रेडी और मैं अभी पहन रही हूँ बैंगल्स। मुझे तैयार होने में इतना मजा आ सकता है ये मुझे कनाडा आके पता चला है। ओके, इंडिया में तो मुझे शायद ही कभी किसी ने चूड़ी पहनते हुए देखा होगा। वही है ना, जो चीज जब नहीं मिलती है ना तभी उसकी असली रियलाइजेशन होता है। और मैंने भी पहन ली है बैंगल्स। निया चूड़ी देखो, चूड़ी निया की चूड़ी। या ऐसे से करो। तो हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, मुझे इयररिंग्स पहननी है अभी और फिर हम जाएंगे। निया आर यू एक्साइटेड? या निया भी देख रही है, मम्मा भी देख रही है। निया बाल अभी तक गीले हैं। तो हम हो चुके हैं रेडी और हम दोनों ने शरारा पहना है। निया शरारा देखो, शरारा कैसे दिखेगा पूरा। पापा को बोलना पड़ेगा, दिखाएंगे। क्या पहना है हमने? शरारा शरारा। तो अभी तो सिर्फ 6:30 हुए हैं, अभी हम निकलेंगे आराम से। बहुत पास है, लाइक 10 मिनट्स का रहेगा। बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा बना है। यू लाइक इट? निया के ईयर्स में तो नहीं पहन सकते ना अभी, निया के ईयर पियर्सिंग करवाना है इंडिया जाके। ओके, फिर आप भी पहनोगी? कैसी लग रही है मम्मा? ये मम्मा कैसी लग रही है? बस कॉर्नर्स लग रहे हैं। क्या लग रही है? बहुत कॉर्नर्स लग रहे हैं। वो क्या होता है? ये बहुत कॉर्नर्स लग रहे हैं। अच्छा, ये बहुत कॉर्नर्स लग रहे हैं। ओह ओके, इसके बहुत कॉर्नर्स लग रहे हैं। मम्मा कैसी लग रही है वो बताओ। ओ बिंदी है। आपको लगानी है बिंदी? नहीं नहीं, पहले बताओ मम्मा कैसी लग रही है। हाँ ये मेरे आधार कार्ड के फोटो को देख के बोलती है कि मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ, तो सोचो आज तो इसको लगूंगी। नहीं मम्मा कैसी लग रही है? टेल मी। चलो मैं खुद ही बोल देती हूँ, ब्यूटीफुल। ओके, ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ बोल दो ना फिर एक बार, क्यों बेइज्जती कर रही हो? बोलो बोलो मम्मा। दूसरा भी कॉर्नर लग रहा है। दूसरा भी लग रहा है। हाँ। ओह। Papa, are you ready? Yeah. And then Mia, are you ready? Yeah. I am ready too. Let's go. किसमें जा रहे हैं? नृत्य गरबा। नवरात्रि गरबा। ओके, तो अभी हम आ गए हैं घर। क्या टाइम हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 9। अभी बज रहे हैं 9, तो 7 से 8 गरबा था और अभी 9 बजे हम घर आए हैं। लेकिन
एक गड़बड़ हुई थी वहां पे कि जब हम पहुंचे 7:15 बजे तो ऐसी अफवाह फैली थी कि गरबा कैंसिल हो गया है। फिर भी हम 15-20 मिनट्स बैठे रहे और हमने सोचा कि र्यूमर है शायद होगा गरबा, पर फिर थोड़े से इम्पेशेंट हो गए और हम जो खाना खाने का वो हॉल था ना वहाँ चले गए और वहाँ पे टीवी स्क्रीन लगी थी तो उसमें हमने देखा कि गरबा शुरू हो गया है। तो फिर हमने जल्दी खाना खाया और हम वापस घर में गए, लेकिन ज्यादा देख नहीं पाए, कर नहीं पाए, बट थोड़ा सा ही किया, इसीलिए कुछ ज्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए क्योंकि वो जितना टाइम बचा था वो एंजॉय करना था। तो बस तो ये था आज का अ डे इन माय लाइफ व्लॉग, और जिसमें हम गए थे गरबे में, लेकिन हम ज्यादा गरबा कर नहीं पाए और ज्यादा शूट भी नहीं कर पाए तो आपको नहीं दिखा पाई, सॉरी। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय एंड शुभ नवरात्रि। या शुभ नवरात्रि। पापा एंड निया, डू यू वांट टू से बाय? से बाय। Bye. Bye guys. Bye, guys. आजा से Bye guys. Bye, guys. बाय गाइस। Bye bye.